बुलेटिनच्या सुरुवातीला महत्त्वाची बातमी. संसदेच्या अधिवेशनापूर्वीच घमासान पाहायला मिळाले. सर्वपक्षीय बैठकीतून विरोधक बाहेर पडलेत. टीएमसीच्या फुटीर खासदारांना बोलावल्याने विरोधक आक्रमक झाले. विरोधी पक्षाच्या खासदारांचा सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घालण्यात आला. सर्वपक्षीय बैठकीतून विरोधक बाहेर पडले. टीएमसीच्या फुटीर खासदारांना बोलावल्याने विरोधक आक्रमक झाले. डिसीजन इज पेंडिंग, बिना डिसीजन लिए फोरकास्ट कर देना पूरी तरह संविधान के खिलाफ। मित्रा जी ने जो सवाल पैदा उठाया उस सवाल के साथ हम सब लोग हैं, और ये पार्टी में जो टूट हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ पर टूट हो रही है। जानबूझ करके दलों में टूट पैदा करना और अनावश्यक रूप से बहुमत जुटाना ये इनकी नीयत बन गई है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सामयिक सवाल है और ये जानबूझ करके ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं कि मजबूरन हमें तृणमूल कांग्रेस के साथ वार्ता करना पड़ा। भी इस वॉकआउट में शामिल हूँ और जिस तरह से पूरे देश में दूसरी पार्टी के सांसदों को तोड़ा जा रहा है, अपने पाले में किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हमारे देश में लगता है कि लोकतंत्र की जगह अब एक तंत्र आने वाला है। हम सभी लोगों ने वॉकआउट किया है क्योंकि महाराष्ट्र से जो अभी टूटकर जो लोग आए हैं उनको अभी तक स्पीकर ने मान्यता नहीं दी है। इसके बावजूद उन्हें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने यहाँ इनवाइट किया है इस ऑल पार्टी मीटिंग में। इसका हम विरोध करते हैं जेएमएम की तरफ से। मैं समझता हूँ टोटल का टोटल ये पूरा प्रोसेस जो सरकार कर रही है ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। डेमोक्रेसी की हत्या के हर संभव जो प्रयास सरकार कर रही है, विपक्ष पुरजोर तरीके से उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। उसमें कोई ज्यादा फायदा नहीं है। 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसमें क्या ना वो बहुत गलत डिसीजन है, वो नहीं होना चाहिए। जो अमित शाह ने आजकल क्या ना डिफेक्शन करता रहता है हर पार्टी के अंदर, ये ठीक तरीका नहीं है। तो ठीक है, हम लोगों को बुलाया, हम लोग आया। न्यू पार्टी विथ 20 MPs। तो क्या इशू सर इस बार रहने वाला है और पार्टी मीटिंग में? हमारा कहानी है कि हाउस बिलोंग्स टू द अपोजिशन, ये मानना चाहिए। सरकार को भी सहमत होकर ये हाउस चलाने का उद्योग लेना होगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पार्टी का जो प्रिंसिपल्स है, सेक्युलरिज्म, कम्युनल हार्मनी एंड युनिटी ऑफ द कंट्री, आहे की आता आज सर्व पक्षाची बैठक सरकारनं बोलवली होती आणि त्या बैठकीमध्ये तृणमूल काँग्रेस आणि आम्ही खास करून दोन पक्षांच्या मध्ये जे लोक बाहेर पडलेत त्या संदर्भात तृणमूल काँग्रेसची संख्या 28 लिहिली आणि खाली लिहिलं 20 जण जे आहेत त्यांना वेगळी बसण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे। ते ज्या पक्षात गेले तो पक्षच कुठे अस्तित्वात आहे की नाही माहिती नाही। हा त्यांचा मुद्दा वेगळा आहे, आमचा मुद्दा वेगळा आहे। आमच्या मुद्द्यावर त्यांनी सुरुवातच अशी केलेली आहे की 6 जणांना आम्ही ॲफिलिएशन मान्य देते आणि त्या ॲफिलिएशननुसार आता ॲफिलिएशन हा शब्द कुठेही कायद्यात नाही ना की कुठल्या तरी पक्षाला ॲफिलिएट होणं, मर्जर टू थर्ड हे सगळं त्याच्यामध्ये आहे। आणि 10व्या घटनेच्या 10व्या शेड्यूलमध्ये अशी कुठली तरतूद नसताना अशा लोकांना मान्यता देणं हे गैर आहे आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी आज ऑल पार्टी मीटिंग मध्ये वॉकआउट केलेलं आहे। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।